हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। टुडेज़ आवर टॉपिक इज़ वुड। आज हम बात करेंगे वुड के बारे में। इसमें जो चीज़ें हम समझेंगे उसमें हम देखेंगे कि वुड क्या है और मॉडल वर्क क्या है। दूसरा हम ये देखेंगे कि वुड जो है वो किस तरह से इस्तेमाल होता है, वो अपने साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करता है। तीसरा हम देखेंगे कि वुड के सही इस्तेमाल होने से कि वुड की मीनिंग हमेशा एक ही रहती है या उसकी तब्दील होती रहती है। तो इसलिए आते हैं, हम देखते हैं कि वुड क्या है, उसका इस्तेमाल क्या है, वो कैसे इस्तेमाल होता है और असल में वुड की पहली शक्ल है कौन सी और वुड कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे किया जाता है। वुड इज़ अ मॉडल वर्ब। वुड क्या है? वुड एक मॉडल वर्ब है यूज टू एक्सप्रेस वैरायटी ऑफ मीनिंग्स। वो इस्तेमाल होता है बहुत सारी मीनिंग्स के लिए, बहुत सारे मतलब होते हैं उनमें। हम उसको बयान करते हैं नीचे। ये एक मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब क्या होता है? वो वर्ब्स होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस काम करते हैं जुमले में, सेंटेंस में। सबसे पहले आते हैं कि जो वुड का इस्तेमाल होता है वो पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफ़र्स के लिए इस्तेमाल होता है। पोलाइट रिक्वेस्ट होती क्या है और ऑफ़र्स क्या होती हैं? पोलाइट रिक्वेस्ट होती है किसी को ऑफ़र देना, किसी को पेशकश करना और उसको एक रिक्वेस्ट करना, और रिक्वेस्ट के साथ उसको एक पेशकश करना, तो उसको हम कहते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफ़र्स। मतलब किसी को कोई चीज़ पेश करनी हो, किसी चीज़ की पेशकश करनी हो, तो वो किस तरह से करें, उसके लिए हमें वुड का इस्तेमाल करना होगा। कैसे? वुड यू लाइक सम टी। सपोज़ आपके यहाँ गेस्ट आया है, मेहमान आया है, तो आप उसे कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वुड यू लाइक सम टी, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे? तो पहला इस्तेमाल वुड का ये होता है। दूसरा इस्तेमाल होता है वुड का, वो है हाइपोथेटिकल सिचुएशंस। वो हालात जो फ़र्ज़ी होते हैं, ख़याली होते हैं, जो हम फ़र्ज़ करते हैं कि अगर मैं ये होता तो मैं ये करता, अगर मैं वो होता तो मैं ये कर पाता। तो ये ऐसी सिचुएशंस हैं, ऐसे हालात हैं फ़र्ज़ी कि वो होते नहीं हैं, लेकिन हम इमेजिन करते हैं, हम सोचते हैं, अपने आप ही बना लेते हैं। कहता है इफ़ आई वर रिच आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड। अगर मैं अमीर होता तो सारी दुनिया घूम लेता था। अगर मैं अमीर होता तो कब की सारी दुनिया घूम लेता। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ना ही वो अमीर है ना ही वो दुनिया घूमा है। तो पास्ट हैबिट्स में आते हैं वो आदतें जो हमारी माजी में थी, जब आप बच्चे थे, या कल की आदतें, कल तक जो आप काम करते थे, उसको डिफ़ाइन करने के लिए भी हम वुड का इस्तेमाल करेंगे। क्या कह रहा है? वेन वी वर किड्स, जब हम बच्चे थे, वी वुड प्ले आउटसाइड एवरी डे। जब हम बच्चे थे तो हम रोज़ाना बाहर घूमने जाते थे या जाया करते थे। ये भी वो आदतें हैं, जब हम बच्चे थे तो रोज़ाना बाहर घूमने जाते थे, बाहर खेलने जाते थे। तो ये एक पास्ट हैबिट्स है, जब वो बच्चे थे तो वो क्या करते थे। उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन है वो है फ्यूचर इन द पास्ट का। फ्यूचर इन द पास्ट में कह रहा है कि वो फ्यूचर, वो मुस्तकबिल जो माजी का मुस्तकबिल था। एक प्रेजेंट का फ्यूचर होता है, दूसरा पास्ट का भी फ्यूचर होता है। कैसे? उसने कहा था, ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर। उसने कहा था कि मैं आपको बाद में कॉल करूँगा। ही सेड ही वुड कॉल मी लेटर। उसने कहा था कि वो मुझे बाद में कॉल करेगा, लेकिन उसने कॉल नहीं की, या कि वो बात की बात है, लेकिन उसने वो कहा था। उसके बाद हमने आज इससे क्या क्या सीखा, क्या क्या हमें समझ में आया, और वो जो हमने अभी पढ़ा क्या वो समझ में आया या नहीं आया, उसको समझने के लिए आज हम इसको एक्सरसाइज करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ड। अच्छा, आज नीचे जो हमने 5 जुमले दिए हुए हैं, उन 5 जुमलों में फिल इन द ब्लैंक्स भी करना है, और उसके अलावा हमें समझना भी है कि ये जो जुमले हैं वो किस को आइडेंटिफाई करते हैं, वो कौन सा टाइप है जो हमने ऊपर पढ़ा था। पहला जुमला है इफ़ आई डैश
इफ़ आई डैश द प्रेजिडेंट आई डैश टू मेक फ्री एजुकेशन अवेलेबल टू एवरीवन। अच्छा, यहाँ पे दो हैं, एक तो हमारा इफ़ पार्ट का है, इफ़ क्लॉज है, दूसरा रिजल्ट क्लॉज है। यहाँ पे हमने पहले जो है वो फिल इन द ब्लैंक्स में टू बी का वर्ब इस्तेमाल करना है। ये हमने ये ऑप्शन के तौर पर दिया हुआ है। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है इफ़ आई वर, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट, अगर मैं सदर होता तो क्या करता, अगर आप सदर होते आई वुड, अगर मैं सदर होता तो आई वुड मेक फ्री एजुकेशन, अगर मैं सदर होता तो तालीम मुफ्त में कर देता, अवेलेबल टू एवरीवन, हर एक के लिए, हर ख़ास व आम के लिए मैं तालीम मुफ्त में कर देता। तो ये क्या कह रहा है कि वुड के साथ जो वर्ब लगा है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। कह रहा है पास्ट का, इफ़ आई वर द प्रेजिडेंट, अगर मैं सदर होता, आई वुड मेक फ्री एजुकेशन अवेलेबल टू एवरीवन, तो मैं सबके लिए तालीम को मुफ्त कर देता। दूसरा जो है वुड का जो है दूसरा टाइप, अच्छा ये कौन सा है, ये है हाइपोथेटिकल सिचुएशन टाइप है। ये एक फ़र्ज़ी हालात है, मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, सदर नहीं था मैं, अगर होता तो मैं ये काम कर पाता। ये एक फ़र्ज़ किया जा रहा है, ये ख़याली बातें हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। दूसरा है डैश यू लाइक टू कम माई पार्टी ऑन सैटरडे, क्या आप मेरी पार्टी में आना पसंद करेंगे सैटरडे को, क्या आप सैटरडे को मेरी पार्टी में आना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, एग्जैक्टली वुड ही आएगा। अच्छा, वुड ये कौन सा टाइप है, हमने पहला टाइप पढ़ा था, ये है पोलाइट रिक्वेस्ट एंड ऑफर्स। हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं और पेशकश कर रहे हैं कि भाई क्या आप सैटरडे को मेरी पार्टी में भी आना पसंद करेंगे, तो ये वुड का वो टाइप है। When we lived by the beach, जब हम बीच पर रहते थे, we dashed to go swimming every morning, हम क्या यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा would go, और ये to go को हमने ख़त्म करना है, ये हमने हेल्पिंग के लिए रखा था ताकि आपको यहाँ पे क्या लगाना है समझ में आ जाए। When we lived by the beach, we would go swimming every day, जब हम बीच पर रहते थे हम हर सुबह को तैरने के लिए जाते थे। ये क्या है, ये बात कर रहा है हमारी पास्ट हैबिट्स की, जब हम बीच पर रहते थे। ये उन दिनों की बात है जब हम बीच पर रहते थे और रोज़ाना सुबह को तैरने के लिए जाते थे। नंबर 4 है शी प्रोमिस्ड शी डैश हेल्प विथ मी माई होमवर्क। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सिंपली वुड लगेगा। क्या लगाएंगे, वुड हेल्प, और इस हेल्प टू हेल्प को ख़त्म कर देते हैं। क्या कह रही है, शी प्रोमिस्ड, उसने वादा किया था, शी वुड हेल्प मी विथ माई होमवर्क, वो मेरे घरों काम में होमवर्क में मेरी मदद करेगी, लेकिन उसने मेरी मदद की या नहीं की वो मुझे नहीं पता। अच्छा, ये कौन सा टाइप है, ये है हमारा फ्यूचर इन द पास्ट का, कि उसने कहा था, उसने वादा किया था कि वो मेरे होमवर्क में मदद करेगी। अच्छा, तो इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज ख़त्म हो जाता है। हमने देखा कि किस तरह से मॉडल वर्ब इस्तेमाल होता है, कौन कौन सी वो 4 चीज़ें हैं जिसके लिए मॉडल वर्ब वुड इस्तेमाल होता है, और उसके अलावा हमने हर सेंटेंस को आइडेंटिफाई किया, उसकी एक्सरसाइज भी की। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मॉडल वर्ब के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।